स्वागत है इस डीप डाइव में। आज हमारे पास ना एक बहुत ही दिलचस्प चीज है। एक ऑडियो ड्रामा है जब जिंदगी ने रोहन को रोका, और उसकी ये प्रोडक्शन बाइबल। हाँ, ये सिर्फ स्क्रिप्ट नहीं है, ये तो पूरा नक्शा है कि कैसे आवाज, संगीत, यहाँ तक कि चुप्पी से कहानी गढ़नी है। बिल्कुल एक तरह का ब्लूप्रिंट। हाँ, ये दिखाती है कि कैसे सिर्फ आवाजों से एक पूरी दुनिया, एहसास, जज्बात सब बन सकता है। तो आज हम इसी के अंदर छिपे फैसलों और टेक्निक्स को समझने की कोशिश करेंगे। सही। और ये बाइबल ना मुझे लगता है 3 मेन आइडियाज पर टिकी है। पहला तो है इमोशनल इंजीनियरिंग। इमोशनल इंजीनियरिंग मतलब ये कि संगीत और ध्वनि का इस्तेमाल ऐसे करना कि सुनने वाले की भावनाएं एक तय रास्ते पर चलें, जैसे निराशा से उम्मीद की तरफ। इसके लिए वो खास म्यूजिक ट्रैक्स यूज हुए हैं, शुरू में जैसे अनफोल्डिंग ट्रेजेडी, अच्छा, और अंत में जीत के लिए ट्रायम्फ ऑफ द चैंपियंस, एकदम सोच समझकर। हाँ। और दूसरा है इमर्सिव साउंड डिजाइन। मतलब ऐसी ध्वनियां जो सिर्फ सुनाई ना दे, आप उन्हें महसूस करें, जैसे वो बारिश की आवाज है। हाँ, वो तो बहुत पावरफुल थी। वो सिर्फ बैकग्राउंड नॉइस नहीं है, वो रोहन की जो अंदरूनी हालत है ना, उसकी निराशा उसको दिखाती है। वो खुद एक किरदार बन जाती है। समझ रहे हैं? बिल्कुल। और तीसरा आपने कहा? हाँ, तीसरा है आग का लेट मोटिव। मतलब एक खास ध्वनि जो बार बार लौट कर आती है। अच्छा, हाँ, स्क्रिप्ट में भी वो आग शब्द था रोहन के प्रेरणा के लिए। एग्जैक्टली और उसको जोड़ा गया है एक खास साउंड इफेक्ट से, आग की चटक। ये ध्वनि कहानी के जो अहम मोड़ है ना, उन पर सुनाई देती है। ये उस एक पल की कहानी बन जाती है जिसने सब कुछ बदल दिया। वाह, चलिए इसको थोड़ा और खोलते हैं। कहानी की जो यात्रा है वो 5 हिस्सों में है ना। निराशा, फिर कोई घटना, फिर ज्ञान, संघर्ष और जीत। हाँ, 5 चरण। और ऑडियो डिजाइन भी बिल्कुल इसी उतार चढ़ाव को फॉलो करता है। कैसे? जैसे शुरू में निराशा दिखानी है तो धीमा उदास संगीत है, वो अनफोल्डिंग ट्रेजेडी वाला। और साथ में भारी बारिश का शोर। और रोहन की आवाज पर भी काम हुआ है, टेक्निकल चीजें हैं। हाई पास फिल्टर लगाया है, आवाज थोड़ी पतली लगती है जी। और रिवर्ब डाला है, मतलब गूंज। अच्छा। इससे लगता है कि वो सच में अकेला है, छोटा महसूस कर रहा है, उस बारिश में कहीं खोया हुआ सा। ये सिर्फ माहौल नहीं है, ये उसकी मानसिक हालत दिखा रहा है। और किरदारों की आवाजें, नैरेटर की आवाज तो काफी वार्म है। हाँ, नैरेटर की आवाज में वो गर्मजोशी है, सहानुभूति है। रोहन की आवाज शुरू में एकदम टूटी हुई, बिखरी हुई लगती है, और फिर धीरे धीरे उसमें कॉन्फिडेंस आता है। और वो बूढ़े मजदूर की आवाज, वो काफी अलग थी, खुरदुरी सी। हाँ, उसमें जिंदगी की जो सख्ती है वो झलकती है। और मजे की बात यह है, देखिए, रोहन की आवाज का बदलाव तो जरूरी है ही। वो फुसफुसाहट से शुरू होकर एक आईएएस ऑफिसर की ठहरी हुई आवाज तक पहुंचता है। लेकिन जो बूढ़ा मजदूर है उसकी आवाज पर कोई इफेक्ट नहीं डाला गया है। बाइबल में लिखा है उसे ड्राई और सेंटर्ड रखा है। ड्राई मतलब सपाट लगने का डर नहीं था? देखिए, ये अच्छा सवाल है। हाँ, हो सकता था कि वो सपाट लगे, लेकिन यहां मकसद इमोशन से ज्यादा सच्चाई और स्पष्टता दिखाना था। आवाज एकदम साफ सीधी। क्यों? ताकि उसके शब्द ना बिना किसी मिलावट के सीधे असर करें। वो रोहन के कंफ्यूजन को जैसे चीर के निकल जाते हैं। उसकी आवाज की यही सादगी उसे ज्यादा पावरफुल बनाती है। वो जिंदगी की कठोर सच्चाई जैसी है। समझ गई। और फिर आता है वो टर्निंग पॉइंट, उत्प्रेरक क्षण, जब मजदूर की छेनी की आवाज बारिश को काटती है। हाँ, वो रिदमिक साउंड, टक टक टक, वो बारिश के शोर से ऊपर उठती है। ये सिर्फ आवाज नहीं, ये बदलाव का सिग्नल है। और जब वो कहता है, बेटा जब तक सांस है, तब उसकी आवाज एकदम साफ। प्रोडक्शन बाइबल में एक टर्म है डकिंग। मतलब उस वक्त बारिश और छेनी की आवाज को थोड़ा सा दबा दिया जाता है। अच्छा। ताकि उसकी बात एकदम क्लियर सुनाई दे। बिल्कुल कोई भटकाव नहीं, सीधा असर। और इसके फौरन बाद वो ज्ञान वाला क्षण, वो शब्द रोहन के दिल में आग बन गए। यहाँ ऑडियो डिजाइन तो कमाल का है ना? बाइबल कहती है कि इस पॉइंट पर बारिश, शहर का शोर, सब अचानक बंद, एकदम सन्नाटा। सिर्फ नैरेटर की आवाज। हाँ, और फिर वो स्पेशल आग वाला साउंड इफेक्ट, पछड़क, वो सन्नाटा और फिर आग की आवाज। ये ट्रांजिशन है। निराशा वाला म्यूजिक अनफोल्डिंग ट्रेजेडी कटता है और उम्मीद वाला ए न्यू डॉन, ए न्यू बिगिनिंग शुरू होता है। बहुत पावरफुल मोमेंट है ये। जबरदस्त। इसके बाद फिर संघर्ष का दौर आता है ना, पढ़ाई वाला मोन्टाज। हाँ, मोन्टाज। उसे दिखाने के लिए तेज रफ्तार वाला म्यूजिक है, एपिक, मोटिवेशनल। और साथ में साउंड इफेक्ट्स की लेयर्स हैं,
तेजी से पन्ने पलटने की आवाज, कलम चलने की आवाज, उसकी स्पीड बढ़ती जाती है, और एक धड़कन की आवाज जो लगातार मजबूत होती जाती है। ये सब मिलकर टाइम बीतने का और उसकी मेहनत का एहसास कराते हैं। और फाइनली जीत, जब रोहन आईएएस बन जाता है। क्लाइमैक्स, तब म्यूजिक एकदम ग्रैंड हो जाता है। ट्रायम्फ ऑफ द चैंपियंस, उत्साहित करने वाला, जैसे कोई बड़ी जीत हुई हो। बैकग्राउंड में हल्की तालियों की गूंज भी है, जश्न का माहौल बनाने के लिए। और रोहन की आखिरी लाइन, किस्मत नहीं मैं खुद बदला हूं, आवाज में वो ठहराव, वो कॉन्फिडेंस। बिल्कुल। कहानी के अंत में नरेटर का जो संदेश है, उसका ऑडियो कैसा है? वो भी इंटरेस्टिंग है। वो एक पॉजिटिव, उम्मीद भरे संगीत पर है, अ स्पार्कल ऑफ होप। लेकिन संगीत लाउड नहीं है, वो भाषण पर हावी नहीं होता, बस पीछे रहकर उसे सपोर्ट करता है, इमोशनल टच देता है। और कहानी के एकदम आखिर में, हाँ, एक बार फिर वही आग की आवाज। वाह! ये सिर्फ शुरुआत और अंत को कनेक्ट नहीं करती, ये उस चिंगारी को याद दिलाती है जिसने सब बदला। वो ध्वनि ही पूरी कहानी का निचोड़ बन जाती है ना। बिल्कुल। तो ये प्रोडक्शन बाइबल देखकर लगता है कि ऑडियो ड्रामा सिर्फ डायलॉग बोलना नहीं है, ये तो भावनाओं को डिजाइन करने की कला और विज्ञान दोनों है। अच्छा समझा गया है, एक जटिल क्राफ्ट है ये। वाकई दिखाता है कि ध्वनि का कितना बारीक और कितना गहरा इस्तेमाल हो सकता है कहानी कहने में। हर आवाज का एक मकसद है, और ये सोचने पे मजबूर करता है, क्या कभी-कभी सिर्फ सुनकर जो महसूस होता है, वो देखकर महसूस होने वाली भावना से ज्यादा गहरा, ज्यादा असरदार हो सकता है? शायद ये ऑडियो की अपनी एक अलग ही ताकत है। इस पर सोचने के लिए एक दिलचस्प सवाल है